अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले अपना एनाटॉमी का जो सिलेबस है वो कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटी बुक है, सिर्फ 28 पेजेस पर मुश्तमिल है। ये देख सकते हैं आप, इसके सिर्फ 3 चैप्टर हैं। उसके अंदर इंट्रोडक्शन है इसका सबसे पहले, फिर टर्मिनोलॉजीज ऑफ एनाटॉमी है, फिर सरफेस ऑफ एनाटॉमी। हम अपना वक्त ज़ाया किए बगैर अपने लेक्चर्स स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन के बारे में। अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन इसका। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। वो कह रहा है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है वो बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं, दैट आर कंसर्न्ड विद द फॉर्म फंक्शन ऑफ द बॉडी, जो जुड़ी हुई हैं इनके फॉर्म से और उसके फंक्शन से, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस वगैरह से जुड़ी हुई हैं। अभी आगे डेफिनेशन है इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की। एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि एनाटॉमी जो है वो बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करती है। फिजियोलॉजी डील विद द बॉडी फंक्शन, और फिजियोलॉजी जो है वो बॉडी के फंक्शंस वगैरह की स्टडी करती है। अब एनाटॉमी के लफ्ज़ी मायने क्या हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। The word anatomy is derived from two Greek words, ana and timos या tomos। ana का मतलब है अप और timos या tomos का मतलब है कटिंग, यानी कि अपर कटिंग। लघवी मायने इसका यही बनेगा एनाटॉमी का। Students of anatomy still learn about the structure of human body by literally cutting its apart। स्टूडेंट्स ऑफ एनाटॉमी यानी कि एनाटॉमी के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में। दिस प्रोसेस आर कॉल्ड डिसेक्शन। एनाटॉमी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ह्यूमन बॉडी की लिटररी कटिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, इस प्रोसेस को डिसेक्शन कहते हैं। Remain a principal technique used to isolate and study the structural components or parts of human body। ये टेक्निक जो है वो अलहदा करने के लिए स्ट्रक्चर्स वगैरह को और इसके कंपोनेंट्स या किसी भी बॉडी के हिस्से को अलहदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। आगे बायोलॉजी की डिफ़ाइन है। बायोलॉजी इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी की तारीफ है ये हमने 9th-10th में भी पढ़ी है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वगैरह में हमने पढ़ी हुई है सबने। यानी कि द स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मुताला, वो बायोलॉजी कहलाता है। बोथ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर सब डिविजन्स ऑफ वेरी ब्रॉडेड एरिया ऑफ इंक्वायरी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है वो सब डिविजन्स हैं बायोलॉजी के। Just as biology can be subdivided into specific area of study, so can anatomy and physiology. For example, the term gross anatomy is used to describe the study of a body parts visible to naked eye। यानी कि वो बता रहा कि एनाटॉमी जो है वो बयान करती है उन हिस्सों को, बॉडी के उन हिस्सों को जो कि नेकेड आई, आम इंसानी आँख से देखे जा सकते हैं। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप एनाटोमिस्ट had to study human structure using only the eye during dissection। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एनाटॉमी की। It is the branch of medical sciences which deal with the study of structure of a plant and animal।
एनाटॉमी सबसे पहले हम लिखेंगे जब हम एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेशन लिख रहे होंगे, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल। ये एनाटॉमी की डेफिनेशन होगी। उसके बाद है ह्यूमन एनाटॉमी की डेफिनेशन। Definition of human anatomy. It is the branch of medical science which deal with the study of structure of different organs and body parts of human. यानी ये मेडिकल साइंसेस की शाख है जो कि स्टडी करती है स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स। यानी कि ह्यूमन के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, यानी कि लंग्स हो गए, किडनी हो गई, उनकी स्टडी करना और उसके पार्ट्स वगैरह की स्टडी करना ह्यूमन के अंदर ह्यूमन एनाटॉमी कहलाती है वो। इसकी ब्रांचेस की बात कर लेते हैं अब हम। ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। वैसे तो बहुत सी ब्रांचेस हैं एनाटॉमी की। इस बुक्स के अंदर मेजर 8 टाइप्स डिस्कस की गई हैं एनाटॉमी की। सबसे पहले नंबर पे है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या ग्रॉस एनाटॉमी। इसके दो नाम हैं इस ब्रांच के। इट इज़ अ branch of anatomy which deal with the study of structure of human body part by naked eye, mean that without any microscope or lens। ये जो है यानी कि एनाटॉमी की ब्रांच है जो कि डील करती है, स्टडी करती है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को बाय नेकेड आई, यानी कि आम इंसानी आँख की मदद से देखी जा सकती है बगैर किसी माइक्रोस्कोप या किसी लेंस वगैरह के यूज़ से। दूसरी ब्रांच है हिस्टोलॉजी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़। ये एनाटॉमी की ब्रांच है जो स्टडी करती है स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़, यानी कि टिश्यू के स्ट्रक्चर की स्टडी करना हिस्टोलॉजी कहलाती है। तीसरी ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी which deal with the study of embryo. It provide detail of changes occurring during development। ये मैंने निशान लगाए हुए हैं, अगर हम इतना ही कर लेना डेफिनेशंस के हवाले से तो ये बहुत रहेगा। अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी और मुकम्मल करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, मगर आप इतना भी लिख देना एग्ज़ाम के अंदर तो काफ़ी रहेगा वो। एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं हम। एम्ब्रियोलॉजी जो है वो एनाटॉमी की ब्रांच है जो एम्ब्रियो की स्टडी करती है और उसके मुतालिक डिटेल्स मुहैया करती है कि इसके अंदर किस तरह की चेंजेस आ रही हैं, जिनके स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं। यानी कि हम इसके अंदर एनाटॉमी के इस ब्रांच के अंदर ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर हम नेकेड आई की मदद से हम लंग्स भी देख सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के, और यानी कि तमाम वगैरह स्ट्रक्चर देख सकते हैं हम। हिस्टोलॉजी के अंदर ये किसी टिश्यू का मुताला किया जा रहा है। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर इसकी डिफरेंट स्टेजेस पर इसके स्ट्रक्चर्स दिखाए गए। चौथे नंबर की ब्रांच है एनाटॉमी की रीजनल एनाटॉमी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि एनाटॉमी की वो ब्रांच जो स्टडी करती है बॉडी के किसी भी मखसूस पार्ट की स्टडी करना रीजनल एनाटॉमी कहलाती है। यानी कि बॉडी के किसी भी मखसूस हिस्से की, यानी कि जैसे किडनी है उसके ऊपर स्टडी करना, वो रीजनल पार्ट, रीजनल है ना, मखसूस हिस्सा, तो रीजनल एनाटॉमी कहलाएगी। इसकी अगली ब्रांच है पांचवी, सिस्टेमिक एनाटॉमी। It is a branch of anatomy that deal with the study of any system of a body is called systemic anatomy। एनाटॉमी की वो ब्रांच जो कि स्टडी करती है
सिस्टम ऑफ बॉडी, यानी कि जो भी सिस्टम हो रहे हैं बॉडी के अंदर उनको स्टडी करना सिस्टेमिक एनाटॉमी कहलाती है। इसके अंदर है जीआईटी, नर्वस सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब इसकी तीसरी ब्रांच है सिस्टोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, यानी कि सेल की स्ट्रक्चर की स्टडी करना और इसके कंपोनेंट्स की स्टडी करना सिस्टोलॉजी का रहता है। इसकी नेक्स्ट ब्रांच है अप्लाइड एनाटॉमी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी that deal with the study of diagnosis of a disease। एनाटॉमी की वो ब्रांच जो कि स्टडी करती है डिसीज़ को, डिसीज़ को मालूम करने के लिए, उसको अप्लाइड एनाटॉमी कहते हैं। आखिरी और नेक्स्ट ब्रांच है इसकी ये क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स, जो कि मुताला करती है, that deal with the cross-sectional part of human body, यानी कि ह्यूमन बॉडी के किसी भी क्रॉस सेक्शनल पार्ट की मुताला करना क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी कहलाता है। आज का लेक्चर हम एनाटॉमी का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह हम अगला लेक्चर के अंदर और बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे इसकी एनाटॉमी की। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कर लें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मेरे पास इसके फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के तमाम के नोट्स अवेलेबल हैं पीडीएफ फॉर्म के अंदर। अगर आप लेना चाहें तो मुझसे व्हाट्सएप नंबर मैं अपना बायो के अंदर दे रहा हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।